मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से इन्हें स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर स्वामी जी महाराज अपना गीत गाते रहे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत तू चढ़ जा तुरत गगन को। सीधे साधना से अपनी बात शुरू करते हैं और संत मत में 14 लोगों की बात है जो भीतर के लोग हैं, और इस पद में उन्होंने उन 14 लोगों की बात कही है कि कैसे तुम उन 14 लोगों की यात्रा कर सकते हो। कहते हैं सूरत तू चढ़ जा तुरत गगन को। कहाँ से शुरू करना है?
भीतर के अंतराकाश से शुरू करना है। ये जो 5 लोक नीचे के हैं, जो 5 चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, इनकी बात तो संत मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि सीधे जब हम छठे लोक से यात्रा शुरू कर सकते हैं तो इन 5 लोगों के चक्कर में क्यों पड़ना है। इसलिए सीधे कहते हैं तुम छठे लोक से यात्रा शुरू करो, भीतर के अंतराकाश में वहाँ पर पहुँच जाओ। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं, अवधू का कही तो ही बखानो। कहते हैं अय अवधूत, अवधूत उसको कहते हैं जो भीतर जाकर मस्त हो जाए। तुमको कैसे हम समझाएं कि कैसे तुम हमेशा खुमारी में रह सकते हो। गगन मंडल में अनाहत बोले, यहाँ से यात्रा शुरू करनी है। और जो भीतर का अंतर आकाश है वहाँ अनाहत नाद की गूंज हो रही है, और उसको पकड़ो, वहाँ से शुरू करो। और जाति वर्ण नहीं जानो, और ये जाति क्या हो, कुल क्या होता है, ये इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। कोई किसी जाति में पैदा हो, किसी वर्ण का हो, लेकिन वह यात्रा शुरू कर सकता है। और वेद पढ़े पढ़ी पंडित भूले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उस अनुभव ज्ञान को भी किताबों को पढ़ कर के जानना चाहता है। कोई वेद पढ़ने में उलझा हुआ है, और वेद पढ़े पढ़ी पंडित भूले और ज्ञानी कथि कथि ज्ञाना। बहुत लोग जानकारी के आधार पर प्रवचन देना शुरू करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान थोथा है, उनका ज्ञान वाचक ज्ञान पर आधारित है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। कह मलूक तेरी अद्भुत लीला, सो काहू नहीं जाना। कहते हैं मलुकदास, हे गोविंद तेरी लीला बड़ी अद्भुत है, और उसको कोई बिरला जान पाता है। उसको जानना इतना आसान नहीं, उसको अनुभव के द्वारा किसी सद्गुरु की मदद से ही उसको जाना जा सकता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, लखो जाए पहले ज्योत निर्गुण को। कैसे शुरू करोगे? भीतर अंतर आकाश में प्रकाश को देखो, निरति करो, ध्यान करो, और उस प्रकाश का दर्शन करोगे। क्योंकि तुम अनाहत नाद से शुरू कर सकते हो या प्रकाश से शुरू कर सकते हो। जैसे संत मत में बहुधा भीतर के प्रकाश से यात्रा शुरू की जाती है, उसको ध्यान कहते हैं, लेकिन ओशो धारा में पहले अनाहत नाद से यात्रा शुरू होती है, और फिर निरति समाधि में जाकर प्रकाश की यात्रा। इन दोनों में से, नाद और नूर में से कहीं से तुम यात्रा शुरू कर सकते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहवा झल के नूर। वो भीतर का जो गगन मंडल है, भीतर का जो अंतर आकाश है, वहाँ आलोक जगमगा रहा है। आ निगुरा महल न पावई, अब पहुँचेगा गुरुपुर। लेकिन कोई निगुरा रह करके, गुरु से जुड़े बिना, जो गुरु से नहीं जुड़ा उसको निगुरा कहते हैं, वह उस मुकाम पर नहीं पहुँच सकता। पहुँचेगा गुरुपुर, कि जिसका पूरा गुरु जिसने पाया हो, बस पूरा गुरु की मदद से ही उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है जहां वह नूर जगमगा रहा है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, छोड़ चल सकल पसार सरगुण को। ये सारा संसार, ये जो है वो सगुण है, आकार का जगत है। और यहाँ तक कि इष्ट भी, चाहे शिव हो, विष्णु हो, हनुमान हो, गणेश हो, ये सब भी इष्ट जो है आकार के ही हिस्से हैं। इन सब को पार, इन सब के पार, इन सब को छोड़कर आगे की यात्रा ही निर्गुण निराकार तक ले जा सकती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चल हंसावा देश जहाँ तो पिया बसे। कहते हैं कि ऐ जीवात्मा, चलो उस देश में चलो जहाँ प्रियतम का वास है, उस निराकार निर्गुण गगन मंडल में चलो। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देते है, शिव करते कोतवाली। वहाँ किसी भी आकार की पहुँच नहीं है, लक्ष्मी है, शिव हैं, वे भी उस प्रभु की वंदना करते हैं। और ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। ब्रह्मा और विष्णु भी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व के सेवक हैं, उनके सुमिरन में वो भी जीते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, काट अब जड़ से फांस तिरगुन को। एक तो यात्रा भीतर की ओर ले जाओ, और दूसरे बाहर जो अटकाव है, इससे भी थोड़ा अपने आप को इससे नाता तोड़ो। जैसे त्रिगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, इनसे भी धीरे धीरे मुक्त होते जाओ, इनसे नाता तोड़ते चले जाओ। और निर्गुण छोड़ चलो आगे को। अब निराकार में ही रुक नहीं जाना है, निराकार में जाकर ध्यान तो होगा, लेकिन
निराकार के भी आगे जो अंतराकाश है उसमें जाना है। अब पकड़ो जाए महानिर्गुण को, और फिर उस निराकार के आगे जो महाकाश है, जो महानिराकार है, उसमें जाना है। या को त्याग सुनो सुन धुन को, अब उससे भी आगे जहाँ अनाहत नाद की धुन हो रही है उस धुन को पकड़ो, जिसके लिए स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, अनाहत बाजे बजे गगन में और सुन सुन मगन होत अब मन में। अनाहत नाद का वहाँ बाजा बज रहा है और उसको सुन करके एक मस्ती छाई जा रही है। उस अनाहत नाद को सुनो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, यूँ तुम धारो संत बचन को, और लेकिन ये यात्रा कैसे होगी? किसी संत का उपदेश सुनो, किसी संत से नाता जोड़ो और उसके मार्गदर्शन में ये अंतर यात्रा करते रहो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, वहाँ से चल पहुँचो महाशून्य को। अब उस महानिराकार के आगे महाशून्य है, जो संत मंत्र का 10वां स्थान है। जैसा मैंने बताया कि 5 जो लोक हैं वो तो 5 चक्र हुए शुरू के, 6ठे पर सहस्त्रदल कमल है, 7वें पर त्रिकुटी है जहाँ ओंकार का श्रवण होता है, 8वें पर दशम द्वार है, वो जो त्रिनेत्र शिव नेत्र है, 9वें पर शून्य है जिसको भंवर गुफा भी कहा जाता है, जहाँ जाकर ध्यान लगता है, 10वें पर महाशून्य है जहाँ सचखंड जिसको कहते हैं, जहाँ जाके समाधि लगती है, 11वें पर सत्यलोक है जहाँ जाकर अद्वैत ज्ञान होता है, और 12वें पर अलख लोक है जहाँ जाकर कैवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है, और 13वें पर अगम लोक है जहाँ जाकर निर्वाण परमानंद की अनुभूति होती है, और 14वें पर अकह लोक है जिसको सहज लोक भी कहते हैं। ये संत मत के 14 लोक है जिसकी यात्रा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। कहते हैं स्वामी जी महाराज, देखो आगे धाम सोहम को। कहते हैं कि महाशून्य के आगे जो 11वां लोक है वह है अद्वैत लोक, वह है सत्य लोक, वहाँ पर जाओ। फिर आगे की यात्रा कहते हैं सत्य नाम पद मिला सुरत को, और उसके आगे जो 11वां लोक है वो सत्य लोक है, अद्वैत लोक है, वहाँ जाओ। और फिर अलख अगम जा परस चरण को, उसके आगे 12वां जो अलख लोक है कैवल्य का, वहाँ जाओ। उसके आगे अगम लोक है, निर्वाण का लोक है, वहाँ पर जाओ। जिसके लिए स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, भंवर गुफा पर सोहम सोहम सत्यलोक सत सोहम गाई। ये और आगे जा कर के भंवर गुफा और वहाँ से आगे सत्यलोक की यात्रा है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बताया तुमको। और देखत अलख अगम को देखत देखत, ये जो 12वां और 13वां लोक है उसकी बात कह रहे हैं। राधा स्वामी चरणन जाए, तब जाके प्रभु के चरणों में तुम्हारा प्रवेश मिलता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी कहत भेद निज घर को। कहते हैं स्वामी जी महाराज, इस तरह जो भीतर के ये जो 14 लोक हैं, बस इसका भेद हमने तुमको बताया कि कैसे जा कर के तुम वहाँ जा सकते हो। और ये बड़ी अद्भुत, एक पद में 14 लोगों की यात्रा का इतना सुंदर वृत्तांत। और राधा स्वामी जी के या स्वामी जी महाराज के जो पदों में तुम अक्सर पाओगे ये 14 लोगों की यात्रा कैसे की जा सकती, इसका भेद दे रहे हैं। जो कि ओशोधारा के जो प्रथम 14 समाधियाँ हैं, इसमें 14 लोगों की यात्रा होती है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, कोई ना भेद बतलावे सबे सतसंग गोहराई। ये जो स्वामी जी महाराज बताते हैं, ये बता रहे हैं, या ओशोधारा में जो 14 प्रथम 14 तल के जो कार्यक्रम है जिनमें 14 तलों की यात्रा कराई जाती है, ये बड़ा गूढ़ है। ये सत्संग में से नहीं पता चलता, ये साधना से पता चलता है। कोई ना भेद बतलावे सबे सत्संग गोहराई। पलटू साहब कहते हैं मैं बहुत जगह गया लेकिन सब सत्संग की बात करते हैं लेकिन कोई भेद नहीं बताता। परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब कीना। लेकिन जब पूरा गुरु से नाता जुड़ता है तो पूरा गुरु ये सारा राज तुमको खोल देता है। दास पलटू जब ही पाया गुरु के चरण चित लाया। पलटू साहब कहते हैं कि मैंने ये सारे भेद जाने, मगर कैसे जाना? सतगुरु से जब मैंने नाता जोड़ा, पूरा गुरु से जब नाता जोड़ा, तब जाकर के मुझे ये 14 लोगों की बातों का पता चला। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए।
प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।